नमस्कार दोस्तों, आज हम वाइब्रेशन का 10th लेक्चर स्टडी करेंगे। फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग, इसका अपन डिफरेंशियल इक्वेशन डेराइव करेंगे और सारी कंडीशंस इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो वेलकम इन 10th लेक्चर वाइब्रेशन। ए डैम्प्ड स्प्रिंग एंड मास सिस्टम इज द सिंपल फिजिकल मॉडल यूज फॉर वाइब्रेशन एनालिसिस। एक सिंपल अपने ये फिगर में दे रखा है, वो मैंने इसमें एक अरेंजमेंट आपके सामने दिया है। कंसीडर मास एम, जो अटैच है वन एंड पे, किसके? स्प्रिंग के वन एंड पे एक मास एम अटैच है, एक डैम्पर उस मास से अटैच है और स्प्रिंग और डैम्पर का दूसरा एंड स्ट्रक्चर से डैम्प्ड है, तो अटैच है। यहाँ वाइब्रेशन अपन इसका डिटरमाइन करेंगे। जो अपन ने इसका जो डैम्पिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है एंड एक्सीलरेशन फोर्स है, ये कैसे वर्क करता है, ये आपको इस पिछले वाले टॉपिक में जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंगली ही उसको अपन डेराइव करेंगे। तो यहाँ डैम्पिंग फोर्स को अपन ने लिखा था F = CX डॉट, तो सेम मैंने यहाँ लिखा है। और इसी तरीके से एक्सीलरेटिंग फोर्स को मैंने MX डबल डॉट लिखा था, तो सेम उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। एंड स्प्रिंग फोर्स को मैंने KX की फॉर्म में लिखा है। तो ये तीन इक्वेशन आपके सामने आ गए। इन तीनों इक्वेशन को अपन सम करेंगे। इन तीनों का जो सम होता है वो 0 होता है, क्योंकि एक्सीलरेटिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स को प्लस करेंगे तो 0। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम एंड इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इन एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं, कैसे क्या सॉल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट the solution of this equation. So now see here, there is the main diagram is given and free body diagram is here. The free body diagram of the force acting on the simple system यहाँ पर दे रखा है। तो जिसमें एक डायरेक्शन है जो कि लेफ़्ट साइड के अंदर फोर्स वर्क करता है, वो स्प्रिंग फोर्स है और डैम्पिंग फोर्स है। और राइट साइड के अंदर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो एक्सीलरेटिंग फोर्स है, MX डबल डॉट। अब अज्यूम करते हैं, क्योंकि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन सॉल्यूशन करते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमेशा अपन अज्यूम करते हैं मैथमेटिक्स में। तो दैट सॉल्यूशन सपोज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि उसका अपन ने रूट ऐसे मान लिया x = e (ut). तो यहाँ पर u एक कांस्टेंट मान लिया गया है, x यहाँ वेरिएबल है और e⁻ut, t यहाँ पे टाइम है। तो अब ऊपर वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने को x की वैल्यू, अपन x की वैल्यू यानी kx के साथ में x की वैल्यू e⁻ut पुट कर सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से x डॉट की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, differentiate it with respect to t and then again differentiate with respect to t. Then first x dot is equal to u e⁻ut, x double dot is equal to u square e⁻ut, इक्वेशन नंबर 6। ये दोनों इक्वेशन, जो ये वैल्यू आपके पास में इक्वेशन 6 की आई है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करने से आपके पास में, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में u² + cu/m + k/m = 0 इक्वेशन नंबर 7 आया। इस इक्वेशन को देखने से अपने को पता लगता है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन जानते हैं कि एक फार्मूले से अपन उसका दोनों रूट निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 रूट होते हैं और दोनों रूट अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला आपके सामने फार्मूला होता है कि रूट यानी कि x1 and 2 इज इक्वल टू -b² इज इक्वल टू -b² प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है? ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज़ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम इसी तरीके से इनकी ऊपर वाले इक्वेशन से अपन वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू यहाँ पर सी अपॉन एम है और सी की वैल्यू के अपॉन एम है, और उसी फार्मूले में ये वैल्यू पुट करने के बाद में और सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास में u इजकल टू जो सिंपलीफाई करने बाद में आता है वो यह है u इजकल टू माइनस सी अपॉन 2m प्लस माइनस रूट ऑफ सी अपॉन 2m का होल स्क्वायर माइनस के अपॉन m। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ये दोनों रूट्स u1 एंड u2 के टर्म में लिख सकते हैं। एक में अपन प्लस कंसिडर करते हुए u1 लिख देंगे और माइनस कंसिडर करते हुए u2 लिख देंगे। इन दोनों को अपन इक्वेशन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन अज्यूम किया था उस सॉल्यूशन में अपन पुट करेंगे। पुट करने के बाद में x इजकल टू a1 e टू द पावर u1t प्लस u2 a2 e टू द पावर u2t। इस तरीके से आपके पास में इक्वेशन नंबर 10 आएगा। इक्वेशन नंबर 10 में u1 एंड u2 की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में आपके पास में इक्वेशन की ये पोजीशन हो जाती है जो आप इक्वेशन नंबर 11 देख रहे हैं, x इज इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट इज दिस इक्वेशन अपन ने फाइनली इक्वेशन उसका ड्राइव कर दिया। दैट वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। नाउ अब बात करूँगा मैं यहाँ पे क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट एंड डैम्पिंग रेशो। क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट एंड डैम्पिंग रेशो, क्योंकि जो वो इक्वेशन अपने पास में आ गया उसका सॉल्यूशन अपन ने निकाल लिया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डैम्पिंग इक्वेशन, फ्री डैम्पिंग सिस्टम। यहाँ मैं बात करूँगा क्रिटिकल डैम्पिंग एंड डैम्पिंग रेशो। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है? द क्रिटिकल डैम्पिंग CC इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट C फॉर विच द मैथमेटिकली इज गिवन बाय दिस वन। अब डैम्पिंग कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये कब होगा? जब C अपॉन 2m का होल स्क्वायर माइनस k अपॉन m इक्वल टू 0, इसके बराबर 0 होगा तो इस कंडीशन को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बराबर 0 होगा तो इसके बराबर ये पोजीशन होगी, यानी CC को डिफाइन कर सकते हैं अपन ये इस तरीके से। तो CC क्या होता है? CC क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है और CC अपॉन दिस, तो CC अपॉन 2m इक्वल टू रूट ऑफ km एंड CC इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड नाउ k अपन इसको लिख सकते हैं k अपॉन m की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो ओमेगा होती है, क्योंकि ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कई इक्वेशंस में। तो CC इज इक्वल टू 2m ओमेगा। तो क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस वन, यानी CC इज इक्वल टू 2m ओमेगा। The ratio of C to CC is termed as damping ratio, और damping ratio को अपन एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू C अपॉन CC इज द damping ratio। तो damping ratio से डिफाइन कर सकते हैं अपन, और damping क्रिटिकल कोफिशिएंट यानी damping कोफिशिएंट अपन क्रिटिकल damping कोफिशिएंट इज डैम्पिंग रेशो, इसको अपन डैम्पिंग रेशो बोलेंगे। फ्रॉम कंसिडरिंग द टर्म C अपॉन 2m ऑफ द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन की ये पोजीशन को पुट करेंगे। पुट करने के बाद में हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, यानी कि C अपॉन 2m को कंसिडर करते हुए इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके इक्वल टू इसके एप्सिलॉन डॉट ओमेगा होता है, यानी C अपॉन 2m इज इक्वल टू क्या होता है?
एप्सिलॉन डॉट ओमेगा होता है। ये मैंने यहाँ से प्रूव कर दिया है। ये यू कैन सी इन द इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस वन। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। जो अभी मैंने x इज इक्वल टू डेराइव किया था, दैट इक्वेशन कैन बी अगेन रीराइट बाय यूजिंग द डैम्पिंग कोफिशिएंट। यानी आपको डैम्पिंग कोफिशिएंट और डैम्पिंग रेशो का यूज करते हुए उस इक्वेशन को अपन रीराइट कर सकते हैं, जो यहाँ टर्म आपके सामने दिख रही है। नाउ नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द सिस्टम डिपेंड अपॉन the value of the damping depending upon the value of damping ratio एप्सिलॉन। किसी भी सिस्टम की जो वाइब्रेटिंग या डैम्पिंग जो नेचर है वो डैम्पिंग रेशो पे डिपेंड करेगी। किस तरीके की डैम्पिंग है वो इसके नेचर पे डिपेंड करेगी। तो ये दैट इज़ क्लियर कि व्हाट इज़ द डिपेंडेंसी ऑफ द वैल्यू ऑफ nature of damping depend on the value of एप्सिलॉन, यानी डैम्पिंग रेशो पे डिपेंड करेगी। द डैम्पिंग सिस्टम आर पुट इन द 3 कैटेगरीज। और डैम्पिंग सिस्टम को अपन ने इसने क्या किया, 3 कैटेगरी के अंदर पुट किया। डैम्पिंग को 3 कैटेगरी में कैसे किया, एक तो ओवर डैम्पिंग सिस्टम, एक इसने क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम और एक अंडर डैम्पिंग सिस्टम। डैम्पिंग सिस्टम यानी डैम्पिंग सिस्टम को 3 कैटेगरी में किया। तो ओवर डैम्पिंग सिस्टम का मतलब ये है कि व्हेन द डैम्पिंग रेशो इज ग्रेटर देन 1 इज नोन एज द ओवर डैम्पिंग सिस्टम। व्हेन द क्रिटिकल डैम्पिंग रेशो इज इक्वल टू 1 इज नोन एज द क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम। और व्हेन द क्रिटिकल डैम्पिंग रेशो इज लेस देन 1 देन इज अंडर डैम्पिंग सिस्टम। तो वो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि दिस इज द ओवर डैम्पिंग सिस्टम। ओवर डैम्पिंग सिस्टम की बात करेंगे अपन पहले इसके सॉल्यूशन में, व्हाट विल बी द ओवर डैम्पिंग सिस्टम। तो यहाँ ओवर डैम्पिंग सिस्टम देखते हैं कि ओवर डैम्पिंग सिस्टम का मतलब ये मैंने डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी। व्हेन द this damping ratio is greater than 1, system is known as the over damping system. This motion is called a periodic. When t is equal to 0, the displacement is the sum of a1 and a2. अगर t, तो अपन ने जो अभी डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू फार्मूला निकाला उसके अंदर अगर t की वैल्यू अपन 0 पुट कर देंगे, देन इजीली यू कैन गेट x इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ये आ जाएगा। या पिछली जो एक्सप्रेशन अपन ने निकाली थी उस एक्सप्रेशन से सामने आएगा। द वैल्यू ऑफ द a1 एंड a2 आर द नेगेटिव एंड गोज टू डिक्रीजिंग विथ टाइम। और a1 और a2 की वैल्यू नेगेटिव है तो गो टू द डाउन। तो पहला अपन ने निकाला तो ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आने से अपने पास में क्या आया, ये लाइन नीचे से आएगी, ये इस तरीके से नेगेटिव। एंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स a1 एंड a2 कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन वाट, यानी t इज इक्वल टू 0 पुट करके इनिशियल कंडीशन से वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2, क्योंकि a1 एंड a2 आर द कॉन्स्टेंट्स जो कि अपन ने सॉल्यूशन में अज्यूम किए थे। और डिस्प्लेसमेंट x0, अगर टाइम t0 लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट x0 होगा। और इसकी वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो वो होगा x0 डॉट इज द वेलोसिटी। देन वी कैन हैव द इक्वेशन एंड टू अननोन पुटिंग द कंडीशंस टू द इक्वेशन। अब इसमें 2 अननोन हैं और इक्वेशन अपने पास में 2 ही इक्वेशन है, 2 ही अननोन है। एक इक्वेशन तो आपके पास में x0 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 एंड एक दूसरा इक्वेशन आपके पास में इसकी वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। तो यू हैव 2 अननोन, 2 इक्वेशंस। तो देन यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2। तो
दो अननोन है, दो इक्वेशन है, देन यू कैन डिटरमाइन इजीली. तो दिस इज द फार्मूला इज हियर. तो ये आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो आसानी से. तो यहाँ एक्स डॉट आ गया और एक्स जीरो डॉट आ गया और एक्स डॉट आ गया. इन दोनों से आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. जो एक स्टडी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, हाउ कैन यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 by the initial condition, applying the initial condition on the equation. So the value of A1 and A2 can be determined the displacement time plot for the over damping and critical damping shown here. इस तरीके से अगर A1 और A2 की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं और उसको अपन ये डैम्पिंग रेशो के अकॉर्डिंग ये प्लॉट कर सकते हैं. दिस इज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द डैम्पिंग विस्कस डैम्पिंग सिस्टम. एंड द नेक्स्ट वन इज हियर. ये आपके पास में जो दे रखा है, दिस इज critical depth. ये next, this will be study in the next lecture. Thank you very much. Today we study till this damping position, and that will be studied in the next lecture. Thank you very much. Thank you all listening this 10th lecture.